भगवान के दरबार में हम आपके जैसे बनने के लिए आते हैं। आपके अनंत गुण है, हमारे अंदर भी हैं, वो भी प्रकट करने आते हैं। वास्तव में भगवान जिनेंद्र भगवान के जब दर्शन करने आए तो हमें क्या सोचना है? हाँ बताओ आप। पहले तो हम भगवान के दर्शन इसलिए करने आते हैं जिस तरह उनके गुण हैं, हाँ। उसी तरह हमारे अंदर भी वही गुण प्रकट हो। और दूसरी चीज, जिस तरह भगवान ने अपने अनंत संसार का नष्ट करके मोक्ष सुख को प्राप्त किया है, उसी तरह हम भी उनकी तरह अपना कल्याण। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां तो बजा दो। बहुत सुंदर। भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए? आप सभी माताएं घर से जब निकलती हैं तो आप लोग दर्पण देखते हो। दर्पण यानी शीशा। कितने लोग शीशा देख के आते हैं? चलो बहुत अच्छी बात है। तो शीशा क्यों देख के आते हैं ये बताओ? क्यों देख के आते हो शीशा? भगवान के जब आप कहीं पर भी शादी पार्टी में कहीं जाते हो, मंदिर भी आते हो, तो एक बार आप शीशा जरूर देखते हो। तो शीशा क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं शीशा? ताकि यहाँ की बिंदी यहाँ ना लगे, कहीं पाउडर ज्यादा ना लग गया हो, कहीं गाजर कहीं का कहीं ना लग गया हो, चेहरे में कोई कालिख ना लगी लगी हो। तो हम शीशा देखते हैं और शीशा देख करके यदि कालिख लगी होती है तो हम उसको छुटा लेते हैं, उसको साफ कर लेते हैं। बस जिस प्रकार से हम शीशे को देखते हैं वैसे ही भगवान जिनेंद्र को देखना है। शीशे में जब देखते हैं तो हम अपना प्रतिबिंब नजर आता है, ऐसे ही भगवान जिनेंद्र को दर्पण के समान ही देखना है। जब भगवान जिनेंद्र के दरबार में जाओ, यहाँ पर हम अपने शरीर को दर्पण के सामने देखते, अपने चेहरे को देखते हैं, वहां पर हमें अपनी आत्मा को देखना है। बस जैसा कि अभी बताया कि हे भगवान जैसे गुण आप में हैं वही हम में हैं। बस ये है कि हमारे उन गुणों में कालिख होती हुई है, उस कालिख को हटाना है। जिस प्रकार से हम दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने चेहरे को देखते हैं और कोई कालिख लगी होती तो छुटा लेते हैं, वैसे ही भगवान हम भी आपके दरबार में केवल इसलिए आते हैं क्योंकि आपने जो गुण प्राप्त किए हैं वो मेरे अंदर भी हैं। बस अंतर इतना है कि जो कालिख लगी है, जब आपके गुणों का गुणानुवाद करते हैं, सिद्धों की जब आराधना करते हैं, सिद्धों के गुणों का गुणानुवाद करते हैं, तब हमें भान होगा कि भगवान जैसे आपके गुण हैं वैसे ही तो मुझ में है। अंतर इतना है कि आपने कर्मों को नष्ट कर दिया, उस कालिख को साफ कर दी है, आपने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है और हमारे अंदर वो कालिख लगी हुई है। लेकिन जब गुणों का गुणानुवाद करते हैं तब हमें ज्ञान होता है कि ये गुण तो हमारे अंदर भी विद्यमान है, बस हमें प्रकट करने की देरी है। तुम तो बने वीतरागी, हमको कब बनाओगे? ये भगवान आप वीतरागी बन गए, आपने वित्त का राग छोड़ा, वित्तरागी नहीं वीतरागी है। इसलिए जिनेंद्र भगवान हम आपको पूछते हैं। भगवान हम आपको इसलिए नहीं पूछते कि आपका बहुत वैभव है, आपका समोषण लगता है। आचार्य मानतुक स्वामी, आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने भगवान को कसौटी में कस दिया कि भगवान हम इसलिए नहीं पूछते आपको कि आपको छत्र चमर भामंडल लगते हैं, आपको देवताओं की पूजा होती है। भगवान हम इसलिए आपको नमस्कार नहीं कर रहे हैं, हम तो इसलिए नमस्कार कर रहे हैं आपने अपने दोषों को नष्ट कर दिया। छुअतन्न भीरु रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्चौ स्वेदम खेद मदोरे विपेड़ इत्ते जड़ा विग्गो। हे भगवान आपके जो क्षुधा तृषा भूख प्यास आदि के जो रोग हैं उन सबको समन कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। आप कर्मों से रहित हो गए, आप किसी को आशीर्वाद नहीं देते, आप किसी पर नजर उठा करके नहीं देखते हो, इसलिए हम आपको देखते हैं। मैंने कल बताया था ना कि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज को सब क्यों हेरते हैं? क्योंकि वो किसी को नहीं हेरते, वो किसी को नहीं हेरते, इसलिए हम उनको हेरते। ये किसी को हेरते हैं क्या? ये किसी को नहीं हेरते, इसलिए हम जिनेंद्र भगवान को हेरते हैं। ये किसी को आशीर्वाद देते हैं क्या? नहीं देते, फिर भी क्यों नमस्कार करते हो? अरे भैया, कोई कहे कि भगवान जिनेंद्र के दरबार में कुछ नहीं मिलता, ये आशीर्वाद भी नहीं देते, ये तो हाथ में हाथ रख करके प्रशांत मुद्रा, प्रशांत रूपाय दिगंबराय, इनकी प्रशांत मुद्रा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप यदि पेड़ के नीचे जाते हो तो क्या आपको छाया मांगनी पड़ती है? मांगनी पड़ती है क्या? बढ़िया जी,
जब जाते हो पेड़ के नीचे तो छाया मांगनी पड़ती है क्या? अपने आप मिलती है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का दरबार है, इस दरबार में कुछ नहीं मांगना पड़ता है, अपने आप मिलता है। जग का ये सारा वैभव इनके आगे तो फीका है। देव बहुत देखे लेकिन कोई ना आप सरीखा है। सुर नरेंद्र सब मिलकर के चरणों की अर्चा करते हैं। पैर भाव को तजकर प्राणी सब एक साथ विचरते हैं। ये दर वो दर है जिस दर पर हर एक दवा मिल जाती है। देते तो कभी नहीं देखा लेकिन झोली भर जाती है। देते तो कभी नहीं देखा लेकिन झोली भर जाती है। ये भगवान जिनेंद्र का दरबार है। इनके दरबार में भक्ति करने से, पूजा करने से, स्तवन करने से, उनका गुणों का गुणानुवाद करने से पुण्य का वर्णन होता है और पुण्य से ही हमारे सब कार्य सफल हो जाते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने बोला कि महाराज जो जैनी लोग हैं कभी गरीबी नहीं दिखाते, सबके सब पैसा वाले होते, कारण क्या है? जबकि यहाँ के तो बताओ सागर वाले आज कितने बजा दिए थे हमने ना, कितने बजा दिए थे? 12 बज गए थे। बताओ लोग, कुछ लोग पूछते भी होंगे पता नहीं भैया जी 12 बजा दिए थे। कोई बात नहीं, वो 12 बज जाए, लेकिन वो 12 आपके 12 बजने नहीं देंगे। घड़ी के 12 बज जाए तो बज जाए, हमारे जीवन के 12 बजने से रुक जाएंगे। यदि वो 12 नहीं बजे हमारे 12 जरूर बजेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कहने का मतलब यह है कि भगवान जिनेंद्र के दरबार में किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज ये जैनी लोग कोई गरीब नहीं मिला, सब जगह देख लिया, कोई व्यक्ति गरीब नहीं मिला, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? तब महाराज ने कहा देखो ये जो जैनी होते हैं, उसने महाराज जी ने व्यंग में बोला कि जो जैनी होते हैं वो किनकी पूजा करते हैं? जिनके पास कुछ नहीं होता, दिगंबर साधु की। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अन्य जो होते हैं वो सब ले लेते हैं और जो जैनियों के बाबा होते हैं वो सब छोड़ देते हैं, तो जैनी सब ले लेते हैं, तो जैनी सब माला माल। तो जैनियों के जो बाबा होते हैं वो परिचय से रहते हैं, लेकिन उनके भक्त कभी गरीब नहीं होते, वो एसी वाले होते हैं, कार वाले होते हैं, फ्लाइट वाले होते हैं, और दिगंबर संत खुद पैदल चलते हैं। लेकिन उनको पूजने वाले जो होते हैं वो हमेशा सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करते हैं, वैभव को प्राप्त करने वाले होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनकी आभा के आगे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर हो, चाहे विराट सागर हो, विशुद्ध सागर हो, समय सागर जी हो, जितने भी साधु हो, उनकी आभा के आगे ऐसा लगता है जैसे सूरज भी फीका पड़ता हो। उनकी आभा के आगे सूरज भी शर्मा जाता है, देवों का भी देव चरण में धूप लगाने आता है। इसीलिए तो इस दुनिया में सबसे पहला नंबर है, इस धरती पर सबसे सच्चा प्यारा भेष दिगंबर है। बालक पद निर्विकारी यथा जात मुद्रा के धारी, होते हैं जो पग विहारी, कर पात्री एका आहारी, निर्लेप और निष्काम है जो, चलते फिरते धाम है वो, केश का लोचन स्वयं निज हाथ से करते हैं वो, देख कर चौहाथ भूमि पैर तब रखते हैं वो, भेद छोटे ना बड़े का, चरण में सबको शरण है, हाथ में पिच्छी कमंडल, साधु के ये उपकरण हैं, धरती पर्वत नदियां लहरें और झुकता जिनको अंबर, इस धरा के देवता है, धन्य है साधु दिगंबर। इस धरा के देवता है, धन्य है साधु दिगंबर। हम उनके अनुयायी हैं, हम दिगंबर संतों के अनुयायी हैं। मैं बात कर रहा था कि जिनेंद्र भगवान के दरबार में आकर के उच्चे गोत्रे प्रणते, उच्च कुल की प्राप्ति भगवान जिनेंद्र को मन वचन और काय प्रयोग पूर्वक हम जब विशुद्धि पूर्वक नमस्कार करते हैं तो हमें उच्च कुल की प्राप्ति होती है। और उच्चे गोत्रे प्रणते भोगो दानाद उपासनाद पूजा, और भोग की सामग्री कैसे प्राप्त होती है? दान और पूजा करने से। क्या करने से? क्या करने से? जोर से बोलो, क्या करने से? दान और पूजा करने से क्या मिलता है? भोग की सामग्री, चक्रवर्ती जैसा वैभव भी प्राप्त होता है, वो दान और पूजा का ही प्रभाव है। दान और पूजा से ही। एक बार गुरुदेव विद्यासागर महाराज के पास कोई व्यक्ति गरीब या बहुत परेशान था, परिस्थिति बहुत ज्यादा डाउन थी,
तब महाराज जी के पास गया, महाराज कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने उपाय बताया, दान करो। जिसके सुबह के शाम की व्यवस्था ना हो भोजन की, उस व्यक्ति से कहो दान करो, तो क्या दान करें। लेकिन गुरुदेव ने कहा नहीं, दान करो। आपके पास जो है, यदि एक रोटी है तो आधी दान कर दो, थोड़ा सा दान कर दो। दान करोगे, वो दान की परंपरा आपको बहुत कुछ दिलाएगी। आज देखो करोड़ों की बोली, लोगों को लगता है बुंदेलखंड वाले निकालते नहीं, कितना बुंदेलखंड वालों ने करोड़ों की बोली ले लेते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 करोड़। एक किसी व्यक्ति ने सागर में नजर कितनी 33 कितनी एकड़ जमीन दे दी पूरी, बहुत देते हैं। ये घाटे का सौदा नहीं करता कोई भी। मैंने कल भी कहा था, बनिया व्यक्ति जो है कभी घाटे का सौदा करता ही नहीं है। हमेशा यदि दान भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो रहस्य है। एक बार ऐसे ही एक सेठ जी थे, उन्होंने एक बार, वो कभी दान नहीं करते नहीं थे, कंजूस थे। एक बार कोई महाराज जी आए, वहां पर बात प्रक्षालन की बोली चल रही थी। बोली बढ़ी 1 लाख, तो उसने पता नहीं क्यों उसके मन में आई, बोला 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। बोली बढ़ती बढ़ती 10 लाख हो गई। 10 लाख में 1, 2 और 3 कर दिए। जैसे ही बुलाया, लोग चौंक गए, इस व्यक्ति ने बोली ले ली, ये तो कभी एक भूटी पौड़ी भी दान नहीं करता, आखिर कैसे ले ली बोली। अब उस व्यक्ति को बुलाया गया, बढ़िया सम्मान किया। लोगों को लगा देखो सम्मान हो रहा है, पैसे का सम्मान हो रहा है। लोगों को लगता है ना इनको बड़ो सम्मान हो रहा है, तो सम्मान पैसे का नहीं है, दान का सम्मान है। लेकिन उस व्यक्ति ने ले लिया। सब आश्चर्यचकित कि इस सेठ ने कैसे बोली ले ली।